क्या ब्यूटीफुल संकेत गिफ्ट निफ्टी दे रहा है। मतलब गैप अप ओपनिंग होती तो खरीदना चाहिए ना? नहीं। क्यों? रीज़न ये है कि इसको ये देखना है कि आप गैप अप ओपनिंग पे खुल कहाँ रहे हैं। ठीक है। अच्छा। पहली चीज़ तो है कि सबसे पहली स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, गैप अप ओपनिंग के बाद आप पहली डिप जो मिले उस पर खरीदना है। ओके। पहली डिप पे खरीदना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ खुलेंगे और कहाँ खरीदना है। पहले लेवल पे भी खरीदिए और इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल, पहले सपोर्ट लेवल पे भी ले लीजिए, इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल। पहला सपोर्ट लेवल छोटा होता है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल बड़ा होता है, दोनों पे खरीदना है। अब क्यों डिप आ सकती है? डिप आने की एक ही वजह बची है, वो शुक्रवार की एफआईएस की बिक वाली के आंकड़े। अगर एफआईएस की बिक वाली आज भी रहती है ऊपर में, तो फिर एक आपको मौका बाजार देगा एंट्री करने का, उस मौके को नहीं छोड़ना है। ठीक है। उस मौके को नहीं छोड़ना है। ठीक है। लेकिन अगर गैप से खुल के टिकी गए तो फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ऐसे में अगर टिक जाते हैं लाइफ हाई के ऊपर, 26,310 का अपना लाइफ हाई है, मान लीजिए 26,325 के ऊपर आप टिक गए, तो फिर आपको बेचने की, शॉर्ट करने की, प्रॉफिट बुकिंग की जल्दबाजी नहीं करनी है। वो तो वैसे भी नहीं करनी है, बट अदरवाइज ये लाइफ हाई है। बैंक निफ्टी 60,000 के ऊपर निकल कर टिका तो ये भी अपनी मजबूती को और बढ़ाएगा। तो 26,325 निफ्टी और बैंक निफ्टी आपका 60,000, ये दो लेवल के ऊपर टिकने पर फ्रेश खरीदारी वहां पर की जा सकती है। अगर ऊपर ही खरीदना है, जब आप 100-125 ऊपर खरीद ही रहे हो तो थोड़ा और रुक जाओ, ये दो लेवल को पार कर लें तो फिर खरीदो, और नहीं तो जो पहली डिप मिलेगी उस पर खरीदेंगे। डिप कहाँ मिलती है? मेरे ख्याल से 26,275 से 26,375 की रेंज में हम खुलने चाहिए। फिर देखते हैं क्या होता है। बैंक निफ्टी पर मेरे ख्याल से 59,960,000 की रेंज में हम खुलने चाहिए, फिर देखते हैं क्या होता है। तो मैं 9:08 पर आपको बता ही दूंगा। अब आइए मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी अब आज की इस जीडीपी के नंबर्स के बाद थोड़ी खरीदारी लौटने के संकेत, बेहतर होने के संकेत मिलेंगे भी। एक दो सेक्टर आपको बता दूं, मेटल पिछले महीने कमज़ोर रहा है, लेकिन इस महीने और इस हफ्ते वापस से मेटल मजबूत होना शुरू होगा, तो मेटल शेयरों पे फोकस कीजिए आज के लिए। यहाँ तेज़ी बनेगी। जो आपको पसंद आए, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर से जुड़े हुए जो मेटल्स पसंद आते हैं वो आप देख सकते हैं। टैक्स बढ़ने की आशंकाएं बताई जा रही है, कुछ आज मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं टोबैको, सिगरेट शेयरों को लेकर, गुटखा वाले शेयरों को लेकर। तो थोड़ा आईटीसी प्लस जो भी आपके सिगरेट वाले गॉडफ्रे फिलिप्स हुए, ये वीएसटी ये वगैरह, ये थोड़ा सा इन पे आज प्रेशर रह सकता है, ये ध्यान में रखिए। सर बस एक चीज़ जाननी थी, ये जो यूएस मार्केट्स में स्ट्रेंथ है, अब हम इसे पॉजिटिवली कोरिलेट कर रहे हैं? नहीं, हम यूएस के देखिए ना कहाँ कर रहे हैं। यहाँ देखिए यूएस के लिए पिछला हफ्ता कितना मजबूत रहा है, 0.5% की तेजी नस्डेक में हुई है, 3.5% डाउ। हम सबसे कम बढ़ने वाले हैं पिछले हफ्ते, 0.5% ही बढ़ा है। ठीक है। सो हम क्या हो रहा है कि हम मंदी में तो थोड़ा कोरिलेट कर रहे हैं, तेजी में अभी भी कोरिलेट करना शुरू नहीं किया। अब कैचअप रैली होती नहीं होती देख, अब कोई ऐसी वजह है नहीं कि अमेरिका की तेजी पर हम पार्टिसिपेट ना करें, लेकिन अभी तक तो नहीं दिख रहा है। और सर बस एक छोटा सा और क्लैरिटी, ये निफ्टी बैंक की लीडरशिप अभी भी स्ट्रेंथ में रहेगी? 100% रहेगी, कोई डाउट ही नहीं है। और आपको याद होगा शुक्रवार के आप बाइट निकाल के देख लीजिए, हमने 3:30 बजे आपको कहा भी था कि खरीदारी करके जाइए। लॉन्ग तो बिल्कुल रखना ही रखना है, शॉर्ट पूरा काट लेना है। लगातार तीसरे दिन 26,200 के ऊपर बंद हो रहा है। अब नहीं खरीदेंगे तो कब खरीदेंगे? आज देखिए आपके सामने सेंचुरी मार रहा है। कोहली साहब जितनी नहीं थे कम भी नहीं है। बिल्कुल। तो आज अगर जिन्होंने पिछले शुक्रवार को आपने क्लोजिंग में 3:20 की स्टडी सुनी तो आपको जरूर बड़ा फायदा होगा। सर विद योर परमिशन मैं चाहूंगी एक बार दर्शकों की भी याददाश्त ताज़ा कर दी जाए, बता दिया जाए कि क्यों निफ्टी बैंक पे फोकस करना जरूरी है। ब्याज दरों की कटौती की उम्मीद में बैंक निफ्टी, और ये क्रेडिट में पूरी की पूरी दूंगा गवर्नर साहब को। ये पूरे देश भर में लगभग सब जगह की हेडलाइन से गवर्नर साहब ब्याज दरों में कटौती करने के लिए संकेत दे रहे हैं, और उसके दम पर आज बैंक निफ्टी में तगड़ा उछाल आता हुआ दिखा। 59,125, 59,300 इस रेंज में एंट्री करनी चाहिए। ठीक है, डन। और 59,550 के ऊपर बैंक निफ्टी बेलगाम घोड़ा बनेगा। अपनी लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल होल्ड करनी चाहिए, शॉर्ट बिल्कुल काट लेनी चाहिए। फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं 60,000 के आसपास के लेवल के लिए, ये सोच के कि 59,350, 59,500 की रेंज में कल मिलेगा तो मैं और खरीदूंगा। पुरानी खरीदारी की पोजीशन को बनाए रखने की राय है, और अगर शॉर्ट है तो काट लेने की राय है। वेरी वेल। आइए अब बढ़ते हैं आगे। सर बताएं आज के क्यूज। संकेत